प्रिय बच्चों, जैसा कि उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल मैंने आपको द्वादश के भैयाओं को फल का निर्माण और सीड यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स यानी फलों और बीज का निर्माण कैसे होता है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रहा हूं उभय मिश्रण। आखिर परीक्षा में ये छोटी छोटी टिप्पणियां आती है, शॉर्ट नोट आते हैं। द्वादश के भैया ध्यान से सुने कि यदि आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समय समय पर अध्यापक के द्वारा अपने नोटबुक में चिन्हित करते रहेंगे तो आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं में सफलता अच्छी मिल सकती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूं उभय मिश्रण की। कि उभय मिश्रण की क्रिया सामान्यतया लैंगिक जनन के समय होने वाली क्रिया है। और यह क्रिया पौधों में यदि दो युग्मकों में निषेचन के पश्चात संयुग्मन होता है तथा भ्रूण के विकास से स्पोरोफाइट्स का निर्माण हुआ हो तो यह क्रिया उभय मिश्रण कहलाती है। क्योंकि एक सामान्य लैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक अर्धसूत्री विभाजन तथा एक बार संलयन अनिवार्यता होता है। इन दोनों में से कोई भी अवस्था किसी कारणवश सफल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उभय मिश्रण का होना संभव नहीं होता। उसी क्रम में आगे हम बात करते हैं असंग जनन। असंग जनन आखिर ये है क्या? असंग जनन एपोमिक्सिस कहलाता है। एपोमिक्सिस इसमें APUMIXIS एपोमिक्स यह प्रक्रिया में बिना ही बीज पैदा करने की तकनीकी को असंग जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे एपोमिक्टिक कहलाते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इनके मतानुसार कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में लाइफ साइकिल में साइनोगेमी अथवा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं या असंग जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का ऐसी किसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन ना हो असंग जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन दर्शाने वाली जातियों की कुछ परिस्थितियां में असंग जनन दर्शाती हैं। असंग जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला जो है कायिक वर्धन, और दूसरा है अनिषेक बीजता।
बीजता, अनिषेक बीजता, ये दोनों क्रियाएं असंग जनन के अंतर्गत आती हैं। आगे कायिक वर्धन में बीज का निर्माण नहीं होता। इसके अंतर्गत कली, तना व पत्तियां या जड़ें से नए पौधों का निर्माण होता है। इस प्रकार का प्रजनन में किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें नए पौधे कह सकते हैं नवोद्भिद के सभी लक्षण मात्र पौधे के समरूप होते हैं। इसमें उदाहरण के दृष्टिकोण में गन्ना और आलू आता है। गन्ना और आलू। उसी प्रकार अनिषेक बीजता में इसके अंतर्गत लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, लेकिन बीज के निर्माण में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों क्रियाएं नहीं होती। ये तो था इनके विभाजन की बात। आगे हम बात करते हैं हिपोगैमी। हिपोगैमी, हिपोगैमी में अपबीजाणुता, अपबीजाणुता हिपोगैमी हिपोगैमी के अंतर्गत इसमें हिपोगैमी को हम हिंदी में अपयुग्मन कहते हैं। अपयुग्मन, सॉरी, अपयुग्मन। इसमें अगुणित गुणकोश में यदि अंड के अतिरिक्त किसी अंड कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका के से गुण का विकास हो जाए तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। अपयुग्मन विधि में निर्मित सभी पौधे स्टेराइल होते हैं क्योंकि ये अगुणित होते हैं। उदाहरण में लिलियम, दूसरा लिस्टरा, ओबेटा आदि ये सब आते हैं। अगली हम बात करते हैं एपोस्पोरी। एपो इस पोरी, एपोस्पोरी में जिसमें बीजाणुविद की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के अभाव में गैमेटोफाइट का विकास अपबीजाणुता कहलाता है। इसकी खोज रोजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। वो समानता आवृत बीजी पौधों में अपबीजाणुता का अध्ययन किया और इसमें विभिन्न प्रकार के जो अपबीजाणु भ्रूणकोश में अंड कोशिका हैप्लॉइड अवस्था में यानी कि QN होती हैं, जो बिना निषेचित हुए भी सीधे तौर पर द्विगुणित भ्रूण निर्मित करती हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। और उसी क्रम में हम बात करते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन आखिर ये क्या है? इसमें टिप्पणियां आती हैं अधिकतर बोर्ड परीक्षा में। अनिषेक फलन क्या है? इसे हम इंग्लिश में पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं। इसकी सर्वप्रथम वनस्पतिक वैज्ञानिक नोल नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया। अनिषेक फलन शब्द को प्रयोग किया और इसमें परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन से फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा इससे प्राप्त फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। इन फलों के में बीज का अभाव होता है अर्थात बीज रहित होते हैं। इसमें
प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने हेतु कुछ हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है और इसमें अनार, नारियल आदि के द्वारा इसमें ये क्रियाएं अनिषेक फलन के अंतर्गत होती रहती हैं। उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, इस पर भी टिप्पणी आती है। बहुभ्रूणता पॉलीमेम्ब्रोनी, आखिर बहुभ्रूणता है क्या? बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति, बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। और बहुभ्रूणता दो प्रकार से होती है, वास्तविक और दूसरी मिथ्या। वास्तविक बहुभ्रूणता क्या है कि एक भ्रूण कोष के विभिन्न कोशिकाएं जब सभी भ्रूण निर्मित करती हैं तो ऐसी अवस्था को हम वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। और मिथ्या बहुभ्रूणता क्या है कि जब सभी भ्रूण एक ही बीजांड के अलग भ्रूण कोषों या स्थानों में निर्मित होते हैं तो ऐसी स्थिति को मिथ्या बहुभ्रूणता कहते हैं। ये दो प्रकार की बहुभ्रूणता है, वास्तविक और दूसरी मिथ्या। इसकी विधियों के बारे में नेक्स्ट टर्म पर चर्चा करेंगे। बहुभ्रूणता की विधियां क्या हैं। थैंक यू।